नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। हार्ट अटैक की वजह से दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है दिल का रोग। खराब खान पान और सुस्त जीवन शैली की वजह से दिल से जुड़े मामलों की संख्या और उनसे होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अब हार्ट अटैक साइलेंस किलर की तरह लोगों की सांसें थाम रहा है। फिर चाहे वो बुजुर्ग हो या युवा, बच्चा हो या फिर महिला। पिछले 24 घंटे में गुजरात में नवरात्रि समारोह के दौरान गरबा इवेंट्स के दौरान कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में जवान लोगों से लेकर 50 से ज्यादा उम्र वाले लोग शामिल रहे, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। और पिछले कुछ सालों में दिल की बीमारियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले जहां 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही हार्ट अटैक की समस्या झेलनी पड़ती थी या ये कहें अटैक पड़ता था, वहीं अब 30 साल या उससे कम उम्र के लोगों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। बीते कुछ सालों में साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। सवाल है, आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है? कहीं इसके पीछे कोरोना के साइड इफेक्ट तो नहीं है, या फिर वैक्सीन जिसे कोरोना से बचाव के लिए लोगों को लगवाई गई या लगाई गई? क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। कोरोना की विनाश लीला तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कोरोना काल के बाद अचानक हो रही हार्ट अटैक की खबरें पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। पहले उम्रदराज लोगों को हार्ट अटैक की समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नाचने, गाने, गरबा डांस जैसे इवेंट में युवाओं को हार्ट अटैक की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। नवरात्रि के मौके पर गुजरात में गरबा खेलने के दौरान हार्ट अटैक आने से 17 साल के एक और लड़के की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में गरबा के दौरान हार्ट अटैक आने से अब तक वहां 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा मामला खेड़ा के कपड़वंज की है। रिपोर्ट के मुताबिक गरबा खेलने के दौरान 17 साल के युवक वीर शाह को दिल का दौरा पड़ा और उसके नाक से खून बहने लगा। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुजरात में नवरात्रि का त्योहार जोर शोर के साथ मनाया गया। इस दौरान गरबा खेलते हुए युवाओं को हार्ट अटैक आने की घटनाएं भी लगातार सामने आई हैं, जहां बीते 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर 10 लोगों की सांसें थम गईं। वहीं डॉक्टर के मुताबिक पानी का कम सेवन, असंतुलित नमक का इस्तेमाल, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी और आनुवंशिक समस्याओं की वजह से हार्ट अटैक की समस्या होती है। डॉक्टर के मुताबिक गरबा खुली जगह पर खेलना चाहिए। आयोजक अपने स्टाफ को सीपीआर की ट्रेनिंग दे। आयोजन स्थल पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो। हार्ट अटैक की समस्या, डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर वाले ज्यादा समय तक डांस न करें। बीते कुछ महीनों से देश के युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए नवरात्रि में गरबा सेलिब्रेशन के दौरान प्लॉट क्लबों में डॉक्टर और एम्बुलेंस का इंतजाम गरबा आयोजकों की तरफ से किया गया। राज्य सरकार ने भी तमाम सरकारी अस्पतालों को अलर्ट जारी किया था। गरबा पंडालों के नजदीक के सीएचसी सेंटरों को भी अलर्ट रहने की सूचना दी गई थी, लेकिन इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अहमदाबाद के 24 साल के युवक की गरबा खेलते समय अचानक गिरने से मौत हो गई। बड़ौदा के डभोई में 13 साल के बच्चे की मौत गरबा खेलने के दौरान हार्ट अटैक आने से हुई। वहीं कपड़वंज में 17 साल के सगीर की मौत भी गरबा खेलते वक्त हुई। बड़ौदा में 55 साल के शख्स की सोसाइटी में गरबा खेलने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजकोट में भी गरबा खेलते वक्त 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अचानक हो रही हार्ट अटैक की घटनाओं ने लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया है। ऐसे में सवाल अब लोगों के दिलों में घर कर रहा है कि आखिर इस साइलेंट अटैक से कैसे बचें? आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्योंकि कोरोना के साइड इफेक्ट या वैक्सीन इसके पीछे की असली वजह है या फिर मामला कुछ और है? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
तो जाहिर सी बात है आज जनहित में जो ये मसला है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से 10 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है, और गरबा पार्टी के दौरान गरबा खेलते हुए, और इसकी वजह क्या है, आखिर इतनी तेजी के साथ ये घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। हार्ट अटैक एक साइलेंट जो मौत हो रही है, इसकी क्या कुछ वजह है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी, जो नई जनरेशन है, वो इसका शिकार हो रही है। क्या वजह मानी जाए? खान पान में बदलाव या फिर कोरोना की वैक्सीन भी एक वजह हो सकती है। लगातार कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना चाहिए खान पान के जरिए, लेकिन लोगों की अवेयरनेस के बावजूद भी ना डायबिटिक है लोग, ना बीपी की समस्या है, और फिर भी आप किसी भी खुशी में हिस्सेदारी लेते हैं और ये खुशी मातम में तब्दील हो जाती है। अपने आप में बड़ी बात है, और वजह भी बेहद महत्वपूर्ण, बेहद मायने रखता है ये जानना कि आखिर ऐसी घटनाओं के पीछे की वजह क्या मानी जाए। क्या वाकई अनियमित खान पान की वजह से इस तरीके के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि आप किसी सेलिब्रेशन में हिस्सेदारी लेते हैं और खुशी में हिस्सेदारी लेते हैं और वो मातम में तब्दील हो जाए, तो वाकई ये एक चिंता का विषय बन जाता है, एक गंभीर समस्या बन जाती है, और ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वाकई क्या वजह है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये अटैक के मामले इतना बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी साइलेंट मौत। और ये बेहद ज़रूरी हो जाता है जानना, और खान पान क्या वजह मानी जाए। ये तमाम ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसे जहन में सवाल सामने आ रहे हैं। दर्शकों की राय भी बेहद ज़रूरी हो जाती है, और दर्शक जुड़ सकते हैं। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है जो ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर एक वर्ग, हर एक एज ग्रुप के जो लोग हैं वो शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हैं, चिकित्सा अधीक्षक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर आजिम जर्नल है, फिजिशियन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं, और आपसे कुछ ही देर बाद डॉक्टर राजीव कक्कड़ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय शंकर जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अजय शंकर जी, देखा जाए जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, 10 लोगों की साइलेंट मौत, वजह स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। ना डायबिटिक और ना ही किसी बीपी की समस्या, बावजूद इसके गरबा खेलते खेलते ये मौत के आगोश में समा गए। क्या वजह मानी जाए? अनम्यूट करिएगा सर। देखिए, ये सभी बहुत चौंकाने वाला तथ्य है और बड़ी दुखद मृत्यु है इन लोगों की। जितने लोग आप बता रहे हो कि कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है, और सबकी उम्र जो है 25-30 साल है, तो निश्चित रूप से इन तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और पूरे डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि किस वजह से डेथ हुई है। पोस्टमार्टम होगा और रिपोर्ट आएगी तो ये पता चलेगा कि किस वजह से इनकी डेथ हुई है। बिल्कुल, ये रिपोर्ट आने का इंतजार होगा, लेकिन अधिकतर पिछले कुछ दिनों में भी ऐसे मामले सामने आए जहां पर कई शादी समारोह के दौरान देखने को मिला कि यंग एज ग्रुप के लोग अगर डांस कर रहे हैं, डांस करते करते वो अचानक से गिर पड़ते हैं और उनकी मौत हो जाती है। सडन मौत का कारण क्या हो सकता है? क्यों इतनी तेजी के साथ ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से लगता तो ऐसा ही है कि उनके हृदय में कोई बीमारी रही होगी। यही एक कारण ऐसा दिखता है कि जो इस तरीके की मृत्यु में कारण दिखता है कि, लेकिन विशेष रूप से इन सभी मौतों के पीछे कारण ढूंढना जरूरी है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर आजिम जी भी जुड़े हुए हैं, जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर आजिम जी का रुख कर लेते हैं। आपकी भी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर बेहद मायने रखती है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ये साइलेंट मौत की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? अनम्यूट करिएगा डॉक्टर आजिम जी। आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे
और लगातार जो वजह निकलकर सामने आ रही है हार्ट अटैक पर डॉक्टर्स की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं कि नींद का पूरा ना होना, खान पान का सही ना होना, इस तरीके की जो वजह निकलकर सामने आ रही है कि ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है जिसकी वजह से लोग अचानक से इस तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं। ब्लड प्रेशर वाले जो व्यक्ति हैं वो डांस ना करें, ऐसी तमाम दलीलें निकलकर सामने आ रही हैं। 24 साल का एक युवक था अहमदाबाद में जो डांस करते करते मौत के आगोश में समा गया। एक बार वापस से रुक कर लेते हैं। डॉक्टर आजिम जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपको आवाज मिल पा रही है डॉक्टर आजिम जी? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी भी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर बेहद मायने रखती है, जिस तरीके से 10 लोगों की गरबा के दौरान मौत हो जाती है डांडिया खेलते खेलते। ये बड़ी गंभीर समस्या है और आजकल के हमारी जनरेशन्स की जो लाइफस्टाइल है, इसको अगर हम लोगों ने अभी इस समय भी हम लोग सचेत नहीं हुए और ऐसी लाइफस्टाइल हम लोगों की रहती रही तो आने वाले वक्त हम लोग के और भी खराब हो सकते हैं। अभी मैं लगातार इधर न्यूज में देख रहा हूँ और पेपर वगैरह में भी देख रहा हूँ। अभी लखनऊ में थोड़ी दिन पहले ऐसा हुआ कि एक 12 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई, CMS स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा। तो इन चीजों को अपनी लाइफस्टाइल हम लोगों को तो मॉडिफाई करनी ही हो और लाइफस्टाइल जब तक मॉडिफाई नहीं करेंगे 25, 30, 35, 40s में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ भी जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो लाइफस्टाइल में बदलाव की ज़रूरत है और लगातार डॉक्टर्स की तरफ से ये सजेस्ट भी किया जाता है, लेकिन ये जो घटना सामने आ रही है, पिछले दिनों और भी घटनाएं सामने आई कि अचानक से डांस करते करते, गरबा खेलते खेलते और डांडिया खेलते खेलते मौत हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो हमने देखा हुआ है कुछ महीने पहले या 1 साल पहले काफ़ी सेलिब्रिटी ऐसे थे जो हेल्दी थे, यंग थे और वो जिम में उनकी सडन कोलैप्स हो गए, उनकी डेथ हो गई। ये जो इंसिडेंस है वो इधर हमने देखा है कि पोस्ट कोविड होने के बाद में और इधर बढ़े हुए वायरल इन्फेक्शन के बाद में ये इंसिडेंस बढ़ गया है। इसके जो मुख्य कारण हैं, पहला चीज़ जब कोविड हुआ है तो उसमें 3 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लंग का इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे लंग में फाइब्रोसिस होती है, एक कारण वो होता है। दूसरा, लंग में ब्लड में कोगुलेबिलिटी, ब्लड क्लॉट जम जाते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पड़े हुए हैं, डिफरेंट ब्लड वेसल्स में। मूवमेंट के दौरान वो क्लॉट जा करके हार्ट या ब्रेन में चले जाते हैं। ये कोविड पीरियड की बात है, लेकिन पोस्ट कोविड पीरियड पे और आजकल भी जो वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ये है कि उसमें हमारे कुछ पैरामीटर जो वायरल मार्कर्स होते हैं वो भी रेज मिल रहे हैं, यानी कि ब्लड में कोगुलेबिलिटी यानी ब्लड में थक्का जमने की टेंडेंसी बढ़ी हुई है। यंगस्टर्स हैं, पोस्ट कोविड वर्क फ्रॉम होम हो गया है, हम लोग के मूवमेंट कम हो गए हैं। जो हम लोग ऑफिस जाते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, वो भी घर में बैठ कर के कम होने लगी हैं। खाना पीना, बैठे हुए ऑफिस वर्क केवल कंप्यूटर में बैठ के काम करने से अच्छी तरह डाइट को ज़रूरत ज़्यादा ले रहे हैं, ओवरवेट हो रहा है। ये सारी चीज़ें मिल करके हमें इस तरह के जो क्लॉट जा करके या कोई चीज़ जा करके हार्ट में या ब्रेन में हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस समय इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं थी, यानी कोई पहले से बीमारी, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ नहीं थी। लेकिन क्या उनको कुछ समय पहले वायरल इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? उनकी स्लीप पैटर्न कैसा है, खान पान में उनका क्या पोजीशन है, क्या ले रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी डाइट, जैसे पिछले काफ़ी बारों में हम लोगों ने बात करी, तो जो डाइट ले रहे हैं वो आपको केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम कम नींद लेते हैं तो बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाती है, बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सेक्रेट होते हैं और चांसेस हार्ट अटैक या किडनी प्रॉब्लम या ब्रेन की प्रॉब्लम होने के काफ़ी फेयर चांसेस होते हैं। ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं। और पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड भी कहते हैं, जिसमें कि साल या 2 साल के बाद में जो हमारे कोविड या कोविड से रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें जो ब्लड क्लॉट है, जो ब्लड में कोगुलेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। लंग ऑलरेडी किसी भी ऑर्गन में, कोविड में केवल लंग में नहीं हुआ था, अगर आपके हार्ट के ऊपर भी अगर उसके
इफेक्ट हुआ है, मायोकार्डाइटिस हुई है, तो जब वो हील करता है, जैसे लंग में फाइब्रोसिस होती है उस तरह हार्ट में होती है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई, दिमाग हमारा बिल्कुल यंगस्टर्स की तरह है कि हम बहुत वर्क कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हम कितना वर्क कर सकते हैं, कितना हम स्टैमिना है हमारा, किस एक्सटेंट तक हम फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, ये शायद हमें नहीं मालूम है। और हम लोग बिना देखे हुए हम लोग नॉन स्टॉप वर्क करते हैं और एक ऐसी स्टेज में आती है जब हमारा हार्ट या ब्रेन काम करना बंद कर जाता है और हम कोलैप्स हो जाते हैं। बिल्कुल, और तब इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। कई बार लोगों के जहन में ये भी भ्रांतियाँ रहती हैं, ठीक है एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हो जाती है जो लोग जिनका वेट अधिक होता है या जो ज़्यादा वेट गेन कर चुके होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है, ना कि हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन लगातार डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंड किया जाता है कि एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा राजीव जी क्लियर करिएगा। देखिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना एक्सरसाइज करना है। पिछले हमने 10 साल से 20 साल से बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी। आज ही हमने जिम ज्वाइन करा, जिम में बगल वाला ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है या साइकिल चला रहा है, हमने भी उसको देख कर चलाना शुरू करा। बहुत ज़रूरी है अपने आप को पहचानें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को देखें, चेक करें, 5 मिनट करिए। जितनी आपकी कैपेसिटी अगर 10 यूनिट्स है तो 8 यूनिट काम करिए, 2 या 3 यूनिट ओवर एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्लोली अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। एक ट्रेनर को साथ में रखिए, वो आपको गाइड करेगा कितना करना है। जैसे 5 मिनट केवल ट्रेडमिल में करिए, थोड़े से वेट्स करिए, थोड़े से फ्लोर एक्सरसाइज करिए, आराम कर लीजिए। दूसरे दिन थोड़ा सा और बढ़ा दिए, हर हफ्ते कुछ कुछ बढ़ाते जाएं। जितना मैक्सिमम आप टॉलरेट कर सकते हैं उतना करिए। बीच में देखिए, अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा के नहीं खाना, आप एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं। आजकल जो जिम खुले हुए हैं उनका एक ट्रेंड है 24 आवर जिम। 24 आवर जिम यानी आपने ऑफिस करा, घर में खाना खाया, डिनर लिया, अब हम जिम करने जा रहे हैं। रात को 12, 1, 2 बजे बच्चे लोग जिम करते हैं। क्या वो उचित है? आप अपनी बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें नींद आ जाएगी। टीवी सारे दिन देख रहे हैं, मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दौड़ने लग जाएं। और गरबा या कोई डांस या कोई जुम्बा, ये एक तरह के एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन है। उससे पहले आप अपने आप को ट्रेन कर लीजिए, अपने आप को देख लीजिए किस एक्सटेंट तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट में फ़ैट कितना है, कोलेस्ट्रॉल आपका कितना हो रहा है, आपके कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है। हर 6 महीने में यंगस्टर्स को अपना हेल्थ चेकअप करवाने की ज़रूरत है। जो बेसिक ज़रूरत है वो करवाने की ज़रूरत है, उसके बाद हम इस तरह की चीज़ें करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन आजकल कंपटीशन का दौर भी चल रहा है, तो ऐसे सेलिब्रेशन में या ये कहा जाए गरबा पार्टी वगैरह में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और फिर ज़रूरत से ज़्यादा ये कहा जाए कि अचानक से एक्सरसाइज की जाती है, क्या ये भी एक वजह मानी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि बताया है कि एकदम से आपने फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करी है। एक वो है जो स्पोर्ट्समैन है, शुरू से एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, उसका स्टैमिना क्या होता है, आप किस एक्सटेंट तक अपनी बॉडी को स्ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपका स्टैमिना ठीक है, आपका वेट है, आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 या 2 साल में आपका 5 या 10 किलो वज़न बढ़ गया है, तो अपने आप को फिर रीअसेस करने की ज़रूरत है, कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत है, किस एक्सटेंट तक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे जिम्स में आपके फ़ैट कंटेंट क्या है, बॉडी फैट क्या है, आपका किस एक्सटेंट तक आपके ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है, आपकी हार्ट रेट जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कितनी जा रही है, ऑक्सीजन गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। ये कुछ चीज़ें अगर हम मॉनिटर कर लें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, एक बहुत अच्छे फिजिकल ट्रेनर से आप बात कर लें, तो अपने आप को केवल जागरूक रखने की ज़रूरत है, केवल एक्साइट होकर के करने की ज़रूरत नहीं है। डांस हो रहा है, पार्टी हो रही है, अल्कोहल भी ले रहे हैं, उस कमरे में बहुत ज़्यादा स्मोक है, कमरा बिल्कुल बंद है, वहाँ पे स्मोकर हैं, बहुत कर रहे हैं, आपको ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो रही है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नॉन स्टॉप डांस करते चले जा रहे हैं, तो आप नेचुरली कोलैप्स कर जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अजय शंकर जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए लाइफस्टाइल में बदलाव, किस तरीके से इस बदलाव को अपनाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और इस तरीके के जो घटनाएं सामने आ रही हैं इनमें कमी देखने को मिले। एक आम व्यक्ति का लाइफस्टाइल जो है वो कैसा होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का? बिल्कुल, डॉक्टर राजीव सर ने बहुत ही डिटेल में बताया ये पूरी बातें। हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी हो गई है। एक जगह हम लोग
काम भी कर रहे हैं तो अब घर से ही बैठ के काम करना शुरू कर दिए हैं। खान पान में हम लोग एकदम लापरवाही कर रहे हैं। घर का खाना एकदम किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोग बाहर का ही खाना खा रहे हैं और वो जो खाना है एक बहुत ही अनहेल्दी टाइप की चीज है। इन सब चीजों से मिला जुला ये मिश्रण है जो आप दिख रहा है, ये समाज में दिख रहा है। हमें सुबह उठना चाहिए, सुबह उठने की आदत लोगों को डालनी पड़ेगी। सुबह उठकर योग और प्राणायाम पे लौटना पड़ेगा। सुबह टहलें, हल्का हल्का टहलने से अच्छा एक्सरसाइज कुछ नहीं है और उसमें कोई रिस्क भी नहीं है। सामान्य रूप से आधे घंटे तक का वॉक होना चाहिए, वो सभी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद से खाने पीने की जो चीजें हैं वो घर की चीजें बनी रहें, वही खाएं। जितने लोग बाहर की चीजें तली भुनी और इस तरीके के लोग एक्सेसिव यूज कर रहे हैं वो बहुत ही गलत आदत है और छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी उसमें शामिल हैं। हमें उस पर ध्यान अपना रखना पड़ेगा कि जो चीजें हमारे इर्द गिर्द में उपज रही हैं, 50 किलोमीटर के दायरे में बसती हैं, वही हमारे लिए फायदेजनक चीज है और उसी को खाना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखें। और एक बहुत बड़ी चीज है जो सब आयोजन के स्थल पर एक मास ट्रेनिंग होनी चाहिए, सभी को ट्रेनिंग होनी चाहिए CPR की। अगर हम CPR की ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, और कई जिलों में ये शुरू भी हुआ है, कई जगह पुलिस प्रशासन इन सब जगहों के सहयोग से हम लोगों ने एक किया है कि CPR की ट्रेनिंग सभी को आनी चाहिए। कम से कम कुछ लोग जो ऐसे हों, 2-4 लोग ऐसे हों जो CPR की ट्रेनिंग दे सकें, तो ऐसे मौके पे कुछ की जान तो बचाई ही जा सकती है। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरीके से चीजों को हमको करना पड़ेगा और इसमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। पोस्ट कोविड एरा में ये बहुत ही चीजें दिखने लगी हैं। छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके का हार्ट अटैक आना, बिल्कुल ये एक बेहद गंभीर समस्या लग रही है कि एक पहले ये होता था कि एक एज होती थी 40 की एज तक इंसान ये नहीं सोचता था या इंसान के जहन में ये नहीं आता था कि हम किसी भी बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं, या यंग एज की बात करें तो यंगस्टर जो आज का है वो सोचता है कि हम यंग हैं, हम जवान हैं, हमें किसी भी तरीके की कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। लेकिन जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं या इस तरीके की ये कहें ये घटनाएं जिस तरीके से सामने आ रही हैं, ये उस सोच को नकारते हुए नजर आ रही है कि वाकई लाइफस्टाइल में एक बदलाव की ज़रूरत है। डॉक्टर आजिम जी का रुख करेंगे। लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो बीमारियों का लोग शिकार होते जा रहे हैं, इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, खान पान के जरिए क्या कुछ अपने डाइट में शुमार करना चाहिए। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम जी। मैं बोलता हूँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ कि डॉक्टर साहब की जितनी बातें सुनी उससे वो तो ठीक ही है, पर मेरी राय में जो आजकल एक ओवर एक्साइटमेंट है उससे हार्ट अटैक आते हैं। पहले के जमाने में आप देखिए किसी को मौत के लिए बोला गया तो उसको हार्ट अटैक आ गया, या कोई खुशी की खबर दी गई उसका हार्ट अटैक कर गया। माने उनके ओवर फीलिंग जो हो जाती है दिल में, उसके कारण से भी हार्ट अटैक आते थे। आज के बच्चे है उनकी कितनी ताकत है, उसके सिवाय वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो नाचने लगे, मान लीजिए तो नाचते नाचते उनको अपना ही भरोसा हो गया, या जिम में गए उनको कितनी करनी चाहिए नहीं कर। बिल्कुल इसी तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक गिरीश जी हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा दुख हुआ ये सब देख के जो आपने दिखाया, और उनके संवेदना उनके परिवारों के प्रति हम व्यक्त करते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें जो हैं गड़बड़ चल रही हैं देश में, नेताओं के कारण चल रही हैं। लेकिन अब एक दो चीज अभी बता सकते हैं, टाइम ज्यादा है नहीं हमारे लिए। आप सबसे पहले तो मोबाइल मौत का कारण है, ऑटो व्हीकल मौत का कारण है। रात में दिन में सब गलियां तक जो है कभी भी सन्नाटा नहीं होता, कभी भी किसी को कंफर्टेबल नींद नहीं आती, पशु पक्षी तक बीमार हैं। ये सब मानसिक रोगी हो रहे हैं। केवल मोबाइल और ऑटो व्हीकल पर सुधारने की कोशिश करे सरकार। दूसरी बात, जितने भी प्रोग्राम होने हैं ऑडिटोरियम में, शादी ब्याह आदि सब बंद कराए, खुले मैदान में टेंट लगा करके काम होता था वैसे काम कराए। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। ये दर्शकों की राय है और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह माना जा सकता है इसे। हमारे साथ डॉक्टर आजिम जी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं डॉक्टर आजिम जी का। देखा जाए ये दर्शक का सवाल सामने आया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या कहेंगे, वाकई क्या इसे एक वजह माना जा सकता है जिस तरीके से लोग एडिक्टेड हो रहे हैं।
कंप्यूटर में देर रात तक वर्क करते रहते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इसके साइड इफ़ेक्ट भी बेहद घातक हो जाते हैं। डॉक्टर आजिम जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है? मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी का रुख कर लेते हैं। दर्शक के सवाल का जवाब देना बेहद ज़रूरी हो जाता है सर, कई मायनों में देखा जाए जो सवाल उठाया उन्होंने, क्या इसे एक वजह माना जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है, जो हम लोग बैठते हैं खाने की टेबल पे भी, हम लोग 4 आदमी फैमिली मेम्बर बैठे हुए हैं, बट शायद हम लोग कन्वर्सेशन उन लोगों से बात नहीं करते हैं, हम लोग फेसबुक में होते हैं और उस बात को हम लोग देखते हैं कि एक हमने पिक्चर डाली और कितने लाइक्स आए। 2000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर की लाइकिंग हम पसंद करते हैं और बगल में बैठा हुआ जो फैमिली मेम्बर है या हमारा फ्रेंड है उसकी लाइकिंग है, उसके बारे में बात नहीं करते। बात बिल्कुल ठीक है, हमारा जो ऑफिस होम वर्क फ्रॉम होम है वो भी एक कंप्यूटर स्क्रीन में हो रहा है, जो हमारा चैटिंग है वो भी कंप्यूटर स्क्रीन में हो रहा है, बच्चों का गेम खेल, वो खेल अब पहले हम लोग खेलते थे, रोड पर खेलते थे, रोड पर क्रिकेट होता था, प्ले ग्राउंड में खेलते थे, 3-3 4-4 घंटे हम लोग खेलते थे, पढ़ते भी थे और खेलते भी थे। अब उनसे पूछे क्या खेलते हैं तो कंप्यूटर में गेम्स होते हैं वो खेलते हैं, वो आजकल जो बहुत पेपी या डिफरेंट गेम्स होते हैं वो खेलते हैं, तो उनका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पढ़ने के नाम पे हर चीज़ मोबाइल में ही पढ़ते हैं, जो हम लोग का स्कूल से क्लासेस होते हैं वो भी मोबाइल में पढ़ते हैं। एक बहुत अहम चीज़ है, लगातार 5-4 घंटे बैठे बैठे हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है। अगर हम पेशेंट देख भी रहे होते हैं तो हम एक मान के चलते हैं कि हर थोड़ी देर में पेशेंट को अपनी कुर्सी पे ना बैठ करके हम वॉक करते हुए जाते हैं, उसको वहाँ स्कल्टेट करके फिर हम वापस आते हैं। कोई भी आदमी जो इसमें बैठा हुआ वर्क कर रहा है, अगर 30 से 40 मिनट के बाद में उठे, 2 मिनट के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करे, पैर को एक्सटेंड करे, जरा सा वॉक कर ले और फिर आके करने लग जाए, तो कम से कम बॉडी का सर्कुलेशन तो हो, कम से कम बॉडी मूव तो कर सकती है। उसके अलावा अपने आप को, ब्रेन को लगातार आप 6-8 घंटे 10 घंटे लगातार कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आपकी मसल्स स्ट्रेन हो रही है, लगातार आप झुके हुए हैं, तो बॉडी को स्ट्रेच करना, थोड़ा सा मूवमेंट करना और अपने आप को मेंटली आपको रिलैक्स होना एक बहुत बहुत अहम चीज़ है जो कि होना चाहिए। और वो नहीं कि आप फिर जाकर के यूट्यूब में जाकर के रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्सेशन के और भी तरीके हैं, म्यूज़िक है, कुछ और बुक्स हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो उन्होंने दर्शक ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, स्लीप। एक वयस्क के लिए, एक एडल्ट पर्सन के लिए 7 से 8 घंटे की रात की नींद चाहिए। जो मैमल्स होते हैं, मोस्ट एडवांस क्रिएचर है हम लोग की स्लीप सबसे ज़्यादा एडवांस होती है, कॉम्प्लिकेटेड है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, N1 N2 N3 एंड देन रैम स्लीप। हम लोग कोशिश करते हैं रात को 12-1 बजे तक हम लोग टीवी देखते हैं या मोबाइल पे रहते हैं, बगल में ही मोबाइल चार्ज हो रहा है, उसकी जो लाइट है वो आपकी स्लीप को 2 घंटे पीछे रख देती है। मेलेटोनिन हार्मोन है जो कि स्लीप को इनिशिएट करता है, उसका कंसंट्रेशन गिर जाता है और आपकी स्लीप की क्वालिटी, आप 6 घंटे सो रहे हैं लेकिन आपकी जो क्वालिटी है, जो रैम स्लीप है, जो स्वीट स्लीप कहते हैं, N3 है, वहाँ नहीं पहुँच पाती। वही एक स्लीप की स्टेज है जिसमें बॉडी रिपेयर होती है, बॉडी में वियर एंड टियर होता है, वो रिपेयर होता है। दिमाग की जो सफाई होती है, पूरी बॉडी में सफाई जो होती है वो लिम्फेटिक से होती है, एक अलग तरह का सिस्टम होता है जो बॉडी को साफ़ करता है। ब्रेन का साफ़ करने का ढंग 24 घंटे वो साफ़ नहीं होता है, सारे दिन उसमें एक अलग तरह के प्रोटीन, एमिलॉइड इकट्ठा हो जाते हैं जो स्लीप की एक पर्टिकुलर स्टेज में ही जाके साफ़ होते हैं। अगर आप सो नहीं रहे हैं तो दिमाग कुंद हो जाता है, नेक्स्ट डे आपकी मेमोरी ख़राब हो जाती है, इरिटेबिलिटी होती है, गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत थकान होती है, सारे दिन आप फ्रेश नहीं उठते। तो नींद लेना, प्रॉपर नींद लेना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि नींद की उस स्टेज में ब्रेन की जो सेल्स होती हैं श्रिंक करती हैं और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो जा करके उसको साफ करता है वही हो सकता है। प्रॉपर स्लीप, डाइट की क्वालिटी, सीजनल फ्रूट्स, एक्सरसाइज में भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप वॉक कर रहे हैं, उसके अलावा स्ट्रेचिंग, वेट अगर आपकी एज वो करती है, उसके अलावा कुछ आप हॉबीज़ हैं, कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, कुछ एक्टिविटी आप आपके बच्चों के साथ में खेलिए, उनको अकेला न जाने दीजिए, स्वयं उनके साथ में पार्टिसिपेट करिए, खाना टेबल के साथ उनके साथ खाना खाइए। बिल्कुल, डाइट और नींद
बेहद ज़रूरी है और उसके साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ में शुमार कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है इसके इफ़ेक्ट बेनिफिशियल होने वाले हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं डॉक्टर शंकर त्रिपाठी जी। आपका रुख करेंगे। देखा जाए कहा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद से, आफ्टर कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद से ऐसी घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, सामने आ रही हैं कि लोग डांस में, किसी शादी समारोह में, किसी भी फंक्शन में जाते हैं और इतने खुशी से वो नाचते हैं, झूमते हैं और डांस करते करते वो अचानक से गिर पड़ते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। ये भी एक वजह मानी जा रही है। क्या इसे वजह माना जा सकता है कि इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो गई है इतनी? नहीं, देखिए अभी तक इतने रिसर्च हो रहे हैं और सारी चीजों पे काम हो रहा है, बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक भारत में इस तरीके की कोई वजह नहीं दिख रही है कि वैक्सीन की वजह से इस तरीके की चीजें हो रही हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो पोस्ट कोविड एरा में हम लोग हैं, तो जो कोविड में जो दिक्कतें आई थी वो सब चीजें हो सकता है कुछ लोगों को परसिस्ट कर गई हो। जब वायरल डिजीज हो रहा हो या इस तरीके की चीजें हैं, इम्यूनिटी कम हो रही है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ भी अभी कह जा पाना संभव नहीं होगा जब तक कि पूरा इस पर रिसर्च ना हो जाए और सारी चीजें सामने ना आए। हाँ, ये निश्चित रूप से जो बात दिख रही है कि हम लोगों की दिनचर्या में और खान पान में, इन सब चीजों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है जो पिछले 20 सालों से के बाद से हुआ है। अगर हम बचाव वाली चीजों पर करते रहें काम, तो इससे हम बच सकते हैं। लेकिन वैक्सीन का प्रभाव है, अभी ये कहना ठीक नहीं होगा जब तक कि इस पर रिसर्च कुछ ना आ जाए। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, आपने सुना होगा जब वैक्सीन लोगों ने लगवाई तो इसके बाद एक र्यूमर सुनने में आया कि ऐसी गॉसिप्स सुनी कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वैक्सीन लगवाई और आफ्टर वैक्सीन बहुत सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, इस तरीके का र्यूमर भी सामने आया। और सबसे अहम बात आपने देखा होगा कि ज़्यादातर फीमेल की अपेक्षा मेल इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। ऐसी जो घटनाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। लोगों में र्यूमर, भ्रांतियाँ आती जाती रहती हैं और हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है, कोई भी बीमारी या कोई भी चीज़ हो, दोष हम किसी और चीज़ पे देते हैं। 100% कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं होती है जिसके साइड इफ़ेक्ट हों। जो इवन जब अप्रैल 2021 में जो सेकेंड वेव आई थी जिसमें मैक्सिमम हुआ था, लोगों को वैक्सीन लगी और उसके बाद में लोगों ने कहना शुरू करा हमारी वैक्सीन लगी, उसी के बाद में हमें फीवर आया और हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो ये वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है। बिल्कुल गलत है, पूर्णतः भ्रांति है, ये बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जिस चीज़ से आपको इन्फेक्शन होना है उसी के वायरस या बैक्टीरिया को किल करके उसकी इन्फेक्टिविटी निकाल करके बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ये वेल टेस्टेड चीज़ है। कभी नहीं होता कि उसके इस तरह के साइड इफ़ेक्ट, थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, वो हो सकता है, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। सेकेंड वेव की जहाँ तक हम बात करें, हम लोगों ने बहुत एक्टिवली पेशेंट्स देखे हैं, हमारे हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट्स थे, तो देखा गया है कि उस समय जनरल पॉपुलेशन में एक इन्फेक्शन स्प्रेड करा हुआ था। किसी में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि उनको पूरी तरह इन्फेक्शन आ गया था, कुछ लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन था, वो कैरियर थे, उनको पूर्णतः मैनिफेस्ट नहीं करा था। वैक्सीन लगने के बाद में चांस ऐसा था कि उनको मैनिफेस्ट कर गया, क्योंकि उस समय पीक में 80 to 90% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड थी। मैनिफेस्ट उनको नहीं करा हुआ था, वो बाद में आकर के वो स्प्रेड करा और वो आकर के लोगों को हुआ है। तो वैक्सीन किसी भी हालत में, कहीं पे भी, किसी भी कंट्री की वैक्सीन इफेक्टिव ना हो, दैट इज डिफरेंट। लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट से कोविड हो जाए, वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हार्ट अटैक हो जाए, कतई नहीं है। बहुत अच्छे से टेस्ट हो चुका है और हमारे हिंदुस्तान की जो वैक्सीन है वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन है एंड उसको पूर्णतः टेस्ट करा गया और यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में भी उसको भेजा गया, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए, तो फिलहाल ये महज एक भ्रांति है कि लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि ये भी एक वजह हो सकती है, तो इस वजह को क्लियर कर दिया डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी ने। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, राजकुमार जी, माफ़ कीजिएगा, राम कुमार जी, स्वागत है आपका। अपनी राय साझा कर सकते हैं राम कुमार जी। हेलो जी, हेलो जी, सुन पा रहे हैं राम कुमार जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं भूपेश कुमार बिहार पटना से बोल रहा हूँ। जी भूपेश जी, मुझे मुंह में मेरा स्वाद 10-15 दिन से मुंह का स्वाद चला गया है
ना खट्टा मीठा तीता नमक कुछ भी नहीं और मुंह सूखा हुआ रहता है। क्या ये कोविड का ही लक्षण है? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस बात का जवाब ले लेते हैं डॉक्टर राजीव जी से। नहीं, कोई मुंह का स्वाद केवल इस बात को नहीं कहता है कि हमें कोविड हो गया है। जिस समय कोविड हुआ था लोगों की स्मेल चली गई थी, डिफरेंट टाइप के मैनिफेस्टेशन और डिफरेंट सब जो क्लिनिकल टाइप थे उनके डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट समय पे मैनिफेस्टेशन थे। मुंह का स्वाद होना, कोई भी माइल्ड वायरल इन्फेक्शन, पेट की खराबी या किसी भी कारण से मुंह का स्वाद जा सकता है और कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, पेट में कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो बेहतर तो ये है कि अपने फैमिली डॉक्टर से जो आपके फिजिशियन हैं उनसे मिल लीजिए और उनसे एक राय ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी हर चीज़ एक कोविड ही हो जाए। और कोविड अगर एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, एक तरह का ये कोई नई बीमारी नहीं है, बहुत पहले से थी। इस समय उसका मैनिफेस्टेशन जो अब से 2-3 साल पहले हुआ था वो बहुत बड़ा हो गया था। इट इज़ RNA वायरस, जिस तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उस तरह का है। तो कोविड नाम से मत डरिए। कोविड की तरह और भी बीमारियां हैं, जैसे आजकल डेंगू है, चिकनगुनिया है, उसमें भी तरह तरह के लोगों को मैनिफेस्टेशन और एक्यूट प्रॉब्लम होती है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा इन्फेक्शन भी इसका कारण हो सकता है, पेट खराब होना या एक माइल्ड इन्फेक्शन होना। फीवर में भी अक्सर लोगों की भूख कम हो जाती है, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, मौसम का मिजाज केवल एसिडिटी से भी हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। आपका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अजय जी, देखा गया है कि कहा जाता है कोई भी बीमारी हो या कोई भी बीमारी, अगर हम बीमार हैं, हम थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं तो सारी चीज़ें दिमाग से होती हैं। ऐसा मानना है कि सारा सोच, अगर आपने यहाँ से सोच लिया कि आप बीमार हो तो आप ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो। तो अपने दिमाग को कैसे स्वस्थ रखें? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और बहुत सारे रिसर्च ये बताते हैं कि व्यक्ति को सोचने मात्र से वो बीमार हो जाता है और ठीक हो जाता है। जो पहले की चीजें होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी कि लोग आशीर्वाद प्राप्त करते थे और इस तरीके से चीजों को समझ लेते थे और वो अपने मानसिक रूप से इतने वो स्ट्रांग महसूस करने लगते थे कि अब हमें ये बीमारी ठीक हो गई और वो धीरे धीरे ठीक होने लगती थी। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, अपने आप ठीक होने वाली बीमारी होती हैं। लेकिन अगर उसमें घबराहट, उलझन, बेचैनी और ये सब भी शामिल हो जाए तो वो ठीक होने की दर जो है उसकी वो देर में होने लगती है। अगर हम स्वस्थ महसूस करें और मानसिक रूप से ये तय कर लें कि हम बीमारी को आराम से हरा देंगे। और कोविड में ऐसा ही हुआ। कोविड में जो आइसोलेशन में लोग हुए, जो एकांत में हो गए और उसकी वजह से बहुत सारी उसके परिणाम अच्छे नहीं आए। लेकिन जहाँ पे दूसरी ओर देखा गया, हम लोग अस्पतालों में जहाँ पे उनके अटेंडेंट को और साथ में रहते थे और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाए, तो ऐसे लोगों के ठीक होने की दर जो है वो ज़्यादा थी। तो निश्चित रूप से अगर हम अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण करें और ये मान लें कि हर बीमारी से हम जूझ के बाहर निकल सकते हैं, अब हमारा मेडिकल साइंस बहुत ही अच्छा हो गया है और एडवांस हो गया है, तो हम निश्चित रूप से इन सारी बीमारियों से जल्दी जूझेंगे और जल्दी ठीक होने की बात होगी। बिल्कुल, कहते हैं विल पावर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। डॉक्टर राजीव कक्कर जी, आप भी इस बात को मानते हैं? और साथ ही इम्यूनिटी का हम जिक्र कर रहे थे, इम्यूनिटी को और किस तरीके से स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि हम छोटी मोटी बीमारियां छू भी ना सके और बड़ी बीमारी को हम फेस करने के लिए तैयार हो सके? डॉक्टर त्रिपाठी ने बहुत अच्छा बताया। हम वहीं से ही चलते हैं, दिमाग, एंग्जाइटी और उसको किस तरह से, ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। जितना आप एंग्शियस होंगे उतना ही आपको आपकी इम्यूनिटी कम होगी। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो कि हमारी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, उसको कैसे अवॉइड करा जाए, डॉक्टर त्रिपाठी ने बहुत अच्छा बताया है। जब हम किसी को बीमार होते हैं, जो चीज़ कहते नहीं है, जो ऊपर वाले से जो मांगेंगे वही मिलता है। अगर आपको कोई बीमारी हो, कोई आपसे पूछता है कि क्या हाल है, जनरली हम लोग कहते हैं आजकल तो बहुत बुरी हालत है, बहुत तबीयत ख़राब है, 1 महीने से हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है। यानी अगर हम बार बार अपनी बीमारी को डिस्कस करेंगे और लोगों से बात करेंगे तो आप ये बात मान के चलिए वो बीमारी कभी आपको नहीं छोड़ेगी। कोई भी पूछे, कितना भी आपको प्रॉब्लम हो, क्या हाल है, जवाब एक ही होना चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिन है। आप गॉड से वही मांग रहे हैं जो आप चाहते हैं। अगर आपने एक बार कह दिया कि जोड़ों में दर्द है, वो 2 महीने बाद भी आपका फ्रेंड या आपका जो वेल विशर है मिलेगा, वो पूछेगा भाई तुम्हारे पैर के दर्द के क्या हाल है। आप फिर अपना घुटना खोल के बैठेंगे, बताएंगे साहब अभी भी हमारा परसिस्ट कर रहा है या ठीक हो गया, डॉक्टर के पास गए। ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ है अपनी बीमारी को केवल अपने डॉक्टर से और जो बहुत क्लोज हैं उनसे ही डिस्कस करना चाहिए। बीमारी को बहुत ज़्यादा एक भीख की तरह है, जितना आप नेगेटिव थॉट्स मांगेंगे उतना ही आपके पास आएगी। पहली चीज़, हमेशा पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव थॉट अपने बॉडी में, अपने मन में आने ही मत दीजिए। एक बीमारी एक अलग तरीके से होता है, नेगेटिव थॉट आपकी पूरी दिमाग में घर कर लेंगे। अच्छा सोचिए, दिन की शुरुआत खुशी से करिए, शाम को भी सोने से पहले अपने आप को खुशी रखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी स्ट्रेस को आजकल बच्चों के ऊपर भी 97% 99% मार्क्स लाना है, क्या फ़ायदा है? एक चीज़ ये बताइए, अगर आपके बच्चे के 99% मार्क्स आ भी गए तो क्या वो सक्सेसफुल हो गया? सक्सेस को नंबर से और नंबर को सक्सेस से मत करिए। बच्चे को बचपना रहने दीजिए, उसको ओवर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको प्रैक्टिकल होने दीजिए। बहुत ज़्यादा बुकिश हो भी गया तो क्या मिल जाएगा? बच्चों का स्ट्रेस, उसके बढ़े हुए कंधे, उसके जो बोझा है उसके ऊपर मत डालिए। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, बचपन से ही उसका स्ट्रेस ख़त्म करने की कोशिश करिए। आप भी अपना स्ट्रेस कम करिए। दूसरी चीज़ है, हर कंपार्टमेंट को, ब्रेन के हर कंपार्टमेंट को अलग करिए। आपका ऑफिस है उसका एक कंपार्टमेंट अलग है, फैमिली है उसका एक कंपार्टमेंट अलग है। जो वर्किंग लेडीज़ है उसके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे घर वाले वही एक्सपेक्ट करते हैं जो कि हाउसवाइफ होती है। पूरी सारी चीज़ें होनी चाहिए और वर्किंग स्टेज में आप आदमियों के बराबर आपको काम चाहिए होता है। तो हर स्टेज में आपको डिफरेंट कंपार्टमेंट में अलग रखना चाहिए। हर एक को दूसरे से मिक्स मत करिए। ऑफिस से घर आए तो स्ट्रेस को घर पे मत लाइए, घर का स्ट्रेस ऑफिस में या वर्किंग कंडीशन में मत लाइए। जब आप खेल रहे हैं तो ध्यान वहीं पर होना चाहिए। आप प्रेजेंट पे रहिए, स्पॉट पे रहिए। पहले और आखिरी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक कंपार्टमेंट वो आपका मी टाइम, अपना टाइम होना चाहिए, जिसमें आपकी हॉबी हो, आपकी हैप्पीनेस हो, आप क्या चाहते हैं, आप क्या गोल हैं, वहाँ होना चाहिए। हमें मालूम नहीं हम किस चीज़ से खुश होते हैं। आप सोचते हैं कि पैसे से हर चीज़ हैप्पीनेस आ जाती है, तो आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही। हेल्थ साथ दे रही है तो आपको पता नहीं क्या टारगेट हम लेना चाहते हैं, लाइफ निकल जाती है। लास्ट में बेड पे पड़े हुए हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारी हैप्पीनेस तो वहाँ पे है ही नहीं। हैप्पीनेस छोटी छोटी चीज़ों में होती है, उसको अचीव करें। बहुत बड़ी चीज़ में 2 करोड़ की लॉटरी मिल गई, तब आप सोचेंगे अब हम इसका क्या करें। तो छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखिए। हर दिन का स्पॉट में आप ख़त्म करिए। आज की खुशी आज अभी एंजॉय करिए। कोई दिन ये नहीं टारगेट करिए ये हमें मिल जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, ये चीज़ हमें अचीव हो जाएगी तब हम खुश हो जाएंगे। हैप्पीनेस, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट। बिल्कुल, दिमाग स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, ये मानना है। लेकिन खुशी अगर ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि ये खुशी का ही माहौल था, जो तस्वीर सामने आई जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जनहित में हम चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर कि गरबा के दौरान डांस करते हुए 12 लोग मौत के आगोश में समा गए। यहाँ पर खुशी ही थी सर, और खुशी मातम में तब्दील हो गई। बिल्कुल आपकी ठीक बात है, लेकिन खुशी का क्या डांस से ही ये खुशी है? आपकी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आप बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है आप हेल्दी रहें। अगर आप हेल्दी हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। 30 साल की उम्र है लेकिन आप 50 साल के हो गए हैं, 50 या 60 70 साल पे भी आप 30 साल की एज के हेल्दी हो सकते हैं। हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खुशी दिमाग से होती है। केवल अब आपने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, स्मोक करने के बाद या अल्कोहल लेने के बाद में हमारे इनिबिशन ख़त्म हो जाते हैं। एक स्टेज के बाद आप अल्कोहल लेते जा रहे हैं, आपको लगता है आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन शायद आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपके बगल वाला आपको देख के एंजॉय कर रहा है। तो डांस है, खुशी है, लेकिन उसको एक हर चीज़ की खुशी के लिए हर चीज़ एक लिमिट है। किस एक्सटेंट तक हमें करना है, कब तक करते चले जाना है, कब हमें रुकना है, कब हमें रेस्ट लेना है। जैसे आयुर्वेद जो 4000-5000 साल पुरानी जो हम लोग की पद्धति है, उसमें क्या कहते हैं, WHO कहता है एब्सेंस ऑफ डिजीजेज आपकी हेल्थ रहना, लेकिन आयुर्वेद कहता है ये चीज़ नहीं, उसमें डिफरेंट टाइप के वो हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। बोले आपको मेंटली आपको बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मेंटली फिजिकल एक्टिविटी, हर चीज़ बॉडी को बैलेंस रखे। डाइट भी बैलेंस है, कोई भी दवा, कोई भी खाना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो। उसकी हर चीज़ का एक लिमिट
ज़्यादा सोना हानिकारक है, कम सोना हानिकारक है, ज़्यादा खाना हानिकारक है, कम हानिकारक है, ज़्यादा एक्सरसाइज, कम एक्सरसाइज, हर चीज़ को बैलेंस बॉडी में करके रखना चाहिए। बॉडी में स्ट्रेस तो होगा, आपको काम करना है, स्ट्रेस होगा, पेन होगा, लेकिन उसको कैसे बैलेंस करना है, इसको और इसको जिस दिन आप अलग कर लेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण बात थी जिस बात का जिक्र करते हुए नजर आए डॉक्टर राजीव कक्कड़ ने किया। जाहिर सी बात है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत मायने रखती हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी आपका रुख करेंगे। देखा जाए अगर 40+ या 50+ व्यक्ति है तो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सके? देखिए, दिनचर्या की बात हमारे आयुर्वेद में और पुराने जगहों पे हर जगह निश्चित है, चाहे वो 40 का हो, मतलब कोई भी एज ग्रुप है, सुबह उसको जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय के साथ उठना है। ये एक की है कि सूर्योदय के बाद नहीं उठना है, सूर्योदय के साथ उठना चाहिए हर व्यक्ति को। उठने के बाद से ही उसको अपना फ्रेश होकर टहलने के लिए जरूर करना चाहिए। एक वॉक का जो है आधे घंटे का 45 मिनट, और अपने टाइम के हिसाब से। कुछ लोगों को 7-8 बजे ऑफिस जाना है, वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन नॉर्मली ये अगर सुबह टहल लें तो सबसे अच्छा है, नहीं तो शाम को टहलने का रख लें। एक साधारण सा एक्सरसाइज है जो टहलने का है। उसके बाद योग और प्राणायाम को आधे घंटे, 1 घंटे का समय अपने शरीर को देना चाहिए 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल, योग प्राणायाम के बाद से फिर हम अपना नियमित काम शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि राजीव सर ने बहुत ही डिटेल में, विस्तृत रूप से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, अगर हम उस सब चीजों को फॉलो करते रहें तो हम अपने लाइफस्टाइल को और दिनचर्या को हर चीज व्यवस्थित रख सकते हैं और तमाम तरीके की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। समय समय पर टेस्ट कराना, डॉक्टर से चिकित्सकीय परामर्श लेना, ये नियमित रखना चाहिए। और अब जैसा कि दिख रहा है कि हम अगर जल्दी भी, पहले 40-50 के बाद ही लोग ब्लड टेस्ट कराने की कोशिश करते थे ये, लेकिन अब अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो 25-30 पर भी अगर हम अपना एक एनुअल हेल्थ चेकअप करा लें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और इस तरीके से हम किसी के चिकित्सकीय परामर्श के बाद साल में एक बार मेडिकल फिटनेस जैसे होता है तो उसका हम कर लें, और इसके साथ ही हम अपना काम पूरे तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, अल्टीमेटली योग से आप निरोग रह सकते हैं, एक्सरसाइज करके आप निरोग रह सकते हैं, और बेहतर एक खान पान अगर आप लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, अपने डाइट में शामिल करते हैं और हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं तो जाहिर सी बात है ये खान पान जो है बहुत ज़रूरी होता है स्वस्थ तरीके, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, जैसा कि डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी ने भी इस बात का जिक्र किया। साथ ही अभी आपने देखा होगा डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी कि पिछले कुछ दिनों में 10 से 15 से 17 साल के एज वर्ग के जो युवा हैं वो अचानक से मतलब मौत हो जाती है, कोई वजह नहीं, कोई रीज़न नहीं, और ऐसी कोई वजह भी निकल कर सामने नहीं आई अभी तक कि इसकी वजह से या ऐसी कोई दिक्कत थी बॉडी में जिसकी वजह से मौत हो गई। बिल्कुल सही, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारा पैटर्न, जो कोविड हुआ है उसने पूरी दुनिया को एक तरह से यू टर्न कर दिया है। हमारे सोचने का ढंग, हमारे रहने का ढंग, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी, हमारे खाने पीने का ढंग, सब कुछ बदल गया है। अब हम लोग पहले पिक्चर देखते थे, पिक्चर हॉल में जाके 2 घंटे या 3 घंटे पिक्चर्स देखते थे। अब सारे सीरियल हैं जो आपके उस सारी चीज़ों में बड़े बड़े सीरियल हो गए हैं। आप एक बार, और इतने इंटरेस्टिंग, इतने अच्छे होते हैं कि एक बार आप शुरू कर दीजिए तो 4-5 घंटे पूरी रात उसको ख़त्म करते रहते हो, फिर आप खाली नहीं बैठते हैं, आप फिश खोलते हैं, उसमें से कोई चीज़ निकालते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं करता, और अगर वो नहीं भी है 2 सेकंड लगता है, टेलीफोन से आप ऑर्डर देते हैं, रात को 2 बजे भी आपके हाथ में एक बटर चिकन और उसके बाद बर्गर और कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बॉटल या बियर कैन आपके पास आ जाता है, और रात भर आप खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, लेट उठते हैं, ना आप प्रॉपर सोते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद में अगर कभी उसकी तरह से कोई किसी के यहाँ पार्टी हुई तो आप कमरा बंद है, AC चल रहा है, बड़े बड़े कर्टन्स, हैवी कर्टन्स पड़े हुए हैं, और वहाँ पे स्मोकिंग भी हो रही है, ड्रिंक्स भी हो रहे हैं, स्नैक्स भी ले रहे हैं, और उसके बाद में 1 या 2 बजे से डांस शुरू हुआ, वो सवेरे 6 बजे तक हो रहा है। तो हर चीज़ है जो कि आपकी बॉडी को, खाना आपको, न्यूट्रिशन आपको हेल्दी रखने के लिए है, बॉडी को
मेंटेन करने के लिए है। लेकिन खाने को जैसे हमने बताया 2 तरह के खाने होते हैं। एक होता है कि जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, आपको एनर्जी देता है। दूसरा खाना होता है जो इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि जो सूजन पैदा करने वाले खाने होते हैं उसमें सारी चीज़ें बात होती है, जिसको हम लोग बहुत बात करते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। मिलाकर देखा जाए अपने डाइट पर बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।